अगर तुम ऐसे इंसान हो जो चीजों को बहुत इजीली ड्रॉप डाउन कर देते हो, जैसे चीजें डिफिकल्ट होने लगती हैं, तो मेरे साथ ये प्रूफ लिस्ट बनाओ। एक पेपर उठाओ और उसमें ना 2 चीजें लिखनी है। पहली 3 ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस जिसे तुमने ऑलरेडी सर्वाइव कर चुके हो, और 3 ऐसी चीजें जो कभी तुम्हें इम्पॉसिबल लगती थी पर इवेंचुअली तुमने कर ली। हो सकता है कोई पेनफुल फेज या डिफिकल्ट एग्जाम या पब्लिक स्पीकिंग या किसी से मूव ऑन करना, प्रेशर हैंडल करना या मेंटली रिकवर करना। बस ना पूरी ऑनेस्टी के साथ लिखो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज को नोटिस करो, तुम्हारा ब्रेन यूजुअली ये मोमेंट्स याद नहीं रखता। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या याद रखता है? फेलियर्स, मिस्टेक्स, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, अनफिनिश्ड गोल्स। और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए ये तुम्हारी आइडेंटिटी बनने लगती है। मैं हार्ड चीजें हैंडल नहीं कर सकता, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता, मैं हमेशा ही फेल हो जाता हूँ। पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ब्रेन ना एविडेंस पे बिलीव करता है, और ज्यादातर लोग अननोइंगली खुद के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये एक प्रूफ लिस्ट है, एक रिमाइंडर कि तुम्हारा माइंड तुम्हें पूरी पिक्चर दिखा ही नहीं रहा। तुम ऑलरेडी डिफिकल्ट मोमेंट्स पहले हैंडल कर चुके हो, तुम ऑलरेडी उन फेजेस से निकल चुके हो जो कभी तुम्हें लगता था कि तुम्हें तोड़ देंगे या शायद तोड़ भी दिया हो। और जब तुम इसे लिखते हो इस पेपर पे और ब्रेन दोबारा वो एविडेंस दिखता है, तो अंदर कुछ धीरे से शिफ्ट होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहने से बिल्ड नहीं होता। कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब ब्रेन धीरे धीरे बिलीव करना स्टार्ट करता है, मे बी मैं उतना वीक नहीं हूँ जितना मैं सोचता था, मे बी मैं डिफिकल्ट चीजें हैंडल कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली इस एक्सरसाइज का रियल पर्पस मोटिवेशन नहीं बल्कि इंटरप्शन है। जब भी माइंड ये बोले कि मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर से फेल कर जाऊंगा, मैं केपेबल नहीं हूँ, तो ये लिस्ट ना दोबारा पढ़ो। किसी ब्लाइंड मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन को फैक्चुअल रिमाइंडर देने के लिए कि तुम पहले डिफिकल्ट मोमेंट्स हैंडल ऑलरेडी कर चुके हो। और ये एक्सरसाइज ना स्पेशली तब करना जब तुम्हें ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रहा हो, या गिव अप करने का मन कर रहा है, या सेल्फ डाउट हो रहा हो, या फिर जब माइंड वीक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दे। क्योंकि जितना ज्यादा ब्रेन कैपेबिलिटी का प्रूफ देखेगा, उतना ही मुश्किल होगा कंप्लीटली बिलीव करना कि तुम हेल्पलेस या इनकेपेबल हो। और धीरे धीरे तुम खुद को कैसे देखते हो ये चेंज होने लगता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है।